क्या आप जानते हैं एक भारतीय कवि ने पूरी दुनिया को अपनी लेखनी से ऐसा प्रभावित किया कि उन्हें एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार मिला। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के राष्ट्रगान एक ही महान व्यक्ति ने लिखे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी व्यक्ति की जिनकी सोच, कला और शब्दों ने पूरी दुनिया को बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के एक ऐसे प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनका परिवार साहित्य, संगीत और कला से जुड़ा हुआ था। बचपन से ही रविंद्रनाथ टैगोर बहुत संवेदनशील और रचनात्मक थे। उन्होंने स्कूल की पारंपरिक पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई, लेकिन घर पर ही उन्होंने साहित्य, संगीत और दर्शन का गहरा अध्ययन किया। टैगोर ने बहुत कम उम्र में ही कविताएं लिखना शुरू कर दी थी, जिनकी रचनाओं में प्रकृति, मानवता और आध्यात्मिकता का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति गीतांजलि है, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। यह एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार था। टैगोर सिर्फ कवि ही नहीं थे, बल्कि एक महान संगीतकार भी थे। उन्होंने 2000 से ज़्यादा गीतों की रचना की। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला, दोनों उनकी ही रचनाएं हैं। टैगोर ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। उनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रकृति और अनुभव से भी सीखना चाहिए। टैगोर मानवता, स्वतंत्रता और प्रेम के समर्थक थे। उन्होंने राष्ट्रवाद को भी एक व्यापक और मानवीय दृष्टिकोण से देखा। उनकी रचनाएं आज भी लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा नाम दिया था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड उपाधि लौटा दी थी। वे एक महान चित्रकार भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा भी थे। एक ऐसी सोच जो आज भी हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। जीवन के अंतिम वर्षों में रविंद्रनाथ टैगोर की तबीयत धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी थी। उम्र बढ़ने के साथ उन्होंने कई बार गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। 1940 के आसपास उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। वे लंबे समय तक बीमार रहे, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। उनकी आखिरी रचनाओं में जीवन, मृत्यु और आत्मा के गहरे विचार देखने को मिलते हैं। 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों और लंबी बीमारी के कारण हुई थी। टैगोर का जाना सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक युग का अंत था। लेकिन उनकी सोच, उनकी कविताएं और उनका संगीत आज भी जिंदा है, हर उस इंसान में जो आज़ादी, प्रेम और मानवता में विश्वास करता है। कुछ लोग शरीर से चले जाते हैं, लेकिन अपने शब्दों से हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर उन्हीं में से एक थे। अगर आपको इस महान व्यक्ति की कहानी ने प्रेरित किया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।